वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमी सेज। आखिर गांव का हो या फिर शहर का, सभी के दिल में सवाल आते हैं, कहाँ जिंदगी जीना बेहतर होता है। हम इसी सवाल को सामने रखते हुए द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड क्वेश्चनेबल टॉपिक विलेज वर्सेस सिटी लाइफ के बारे में 9 ऐसी जानकारी आपको देंगे जिससे आप खुद ही फैसला कर सकते हैं आपके लिए कहाँ रहना बेहतर है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। इसी टॉपिक का पहला पॉइंट है पॉपुलेशन। गांव के पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ 100-200 से लेकर कई हजार तक ही होते हैं। वहीं अगर शहरों के पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ कई हजार से लेकर लाखों या फिर करोड़ों तक भी होते हैं। भारत के मेगा सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 14 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। भारत के कुल आबादी के 69% लोग गाँव में और 31% लोग शहरों में रहते हैं। शहरों में ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण है गांव या फिर किसी दूसरी जगह से शहरों में माइग्रेशन होना और यहीं पर ही घर बसा के रह जाना। गांव में अधिकतर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में ही पढ़ते हैं। इनके लिए ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग फीस जुगाड़ करना या फिर शहरों में आके एडमिशन लेना आर्थिक कमजोरी के कारण बहुत मुश्किल होता है। गाँव के अधिकतर स्कूलों में ढंग के क्लासरूम्स नहीं है, पर्याप्त शिक्षकों की भी कमियां दिखाई देती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के लिए अच्छे फैसिलिटीज नहीं है, जिन वजह से लाखों बच्चों के सपने अधूरा ही रह जाते हैं। वहीं अगर शहरों की बात करें तो यहाँ साइंस, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, एक्टिंग सभी के लिए स्कूल कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं। और गांव जैसा शहरों में क्लासरूम्स की भी कमियां नहीं दिखाई देती है या फिर पर्याप्त शिक्षकों की भी कमियां नहीं दिखाई देती है। गाँव के बच्चे आकर यहाँ पढ़ते हैं कुछ बच्चे, और इन फ्यूचर चाहे जॉब फील्ड हो या फिर बिजनेस फील्ड, गाँव से ज्यादा शहरों के बच्चे ही सक्सेसफुल होते हैं। आप अगर गाँव में हेल्थ सर्विस को लेकर सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स की कमियां है, जो है उनमें भी वेल क्वालिफाइड एंड हायर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, नर्सेस की भी कमियां है। एम्बुलेंस कमियां होने के कारण मरीजों को दिक्कतें झेलना पड़ता है। ऐसे कई असुविधाएं हैं जिनके कारण गांव में स्वास्थ्य चिकित्सा अच्छी तरह पाना बहुत मुश्किल है। शहरों में गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा है। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स एंड नर्सेस रहते हैं। प्रॉपर मेडिसिन्स यहाँ ही पाए जाते हैं। बड़े बड़े बीमारियों के इलाज यहाँ होते हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि शहरों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गांव से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है। इतने अच्छे क्वालिटेटिव स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रहने के बावजूद भी आप अगर 2020 एंड 21 कोविड-19 क्राइसिस पर नजर अंदाज करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया वालों को कितनी बड़ी महामारी का सामना करना पड़ा और प्रॉपर मेडिसिन्स एंड इलाज के बिना कितने लोगों के यानी लाखों लोगों को दुनिया छोड़ना पड़ा और करोड़ों लोगों को मुसीबतें झेलना पड़ा। गाँव से ज्यादा शहरों में कोविड-19 ज्यादा फैले है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इतने अच्छे क्वालिटेटिव या फिर इतने अच्छे हेल्थ फैसिलिटी रहने के बावजूद भी शहरों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ सकता है। और गांव के लोग मेनली खेती का ही काम करते हैं। फ्रूट गार्डनिंग, फ्लावर गार्डनिंग, फिशिंग, फॉरेस्टिंग, सीडिंग एंड हार्वेस्टिंग के साथ साथ कुछ लोग ड्राइविंग, शू पॉलिशिंग, हेयर कटिंग, टेलरिंग एंड हाउस बिल्डिंग का भी काम करते हैं। कुछ लोग व्यापारियों को भी काम करते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों जैसे। और नॉन प्राइवेट और प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। यहाँ बड़े उद्योग आपको नहीं मिलेंगे जैसे शहरों में मिलता है, इसलिए इकोनॉमिकली लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोग ही ज्यादा मिलेंगे आपको। कुछ लोग ऑनलाइन के सहारे ऑनलाइन जॉब या फिर ऑनलाइन बिजनेस के साथ जरूर जुड़े हैं, लेकिन इसका परसेंटेज लेवल इतना कम है कि अभी शहरों के साथ कंपैरिजन नहीं किए जा सकते। वहीं अगर शहरों की बात करें तो यहाँ का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होता है मेनली नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर। शहरों में 100 करोड़पति उद्योक्ता रहते हैं और 100 कंपनीज भी बनाए होते हैं। 100 कंपनीज में लाखों लोग काम करते हैं। गांव से बहुत गुना ज्यादा शहरों में महिला पुरुष सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं। यहाँ छोटे छोटे उद्योक्ता भी आपको जरूर मिलेंगे, जो लोग चाय बेच के या फिर जूते साफ करके भी अपना गुजारा करते हैं। इन कंपैरिजन ऑफ विलेज लाइफ यहाँ हायर क्लास और मिडिल क्लास लोग ही ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ लोअर क्लास गरीब लोग नहीं मिलेंगे आपको। फुटपाथ पे ऐसे हजारों लोग आपको जरूर मिलेंगे जिनके पास खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े और सोने के लिए छत भी नहीं है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि शहरों में इनकम प्रोसेस कितना ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि शहरों में रहने के लिए खर्चे कितने होते हैं। गांव में जो फसल बनते हैं उसका मूल्य बहुत ही कम होते हैं। यहाँ खाने की चीज जैसे मछलियाँ, चावल, सब्जियाँ, इन सब चीजों की कीमत भी बहुत कम होते हैं। अगर रहने के लिए घर खरीदेंगे या फिर जमीन, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएंगी। और गाँव में महीने में 40,000 कमाने वाला व्यक्ति भी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। वहीं अगर शहरों की बात करें तो यहाँ खाने से लेकर हर चीज के मूल्य दोगुना होते हैं। हवा से लेकर पानी की भी कीमत होती है।
एजुकेशन, हेल्थ या फिर रहने के लिए छत ही न की हो, हर चीज के मूल्य इतना होते हैं कि आम आदमी को खर्चे मेंटेन के लिए परेशानियां झेलना पड़ता है और महीने में 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी मुश्किलात का सामना करते हैं। शहरों में खेलने कूदने के लिए बच्चों के पास टाइम और खाली जगह दोनों ही कम रहते हैं। यहाँ के बच्चे बेसिकली स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में ही बिजी रहते हैं। यहाँ के लोग भी रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर और नाइट क्लब में टाइम स्पेंड करते हैं। पर गांव में आज भी लोगों के पास खेलने कूदने के लिए जगह की कमियां महसूस नहीं होगी और यहाँ के लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे और भी कई खेल खेलते हैं। माना कि टेक्नोलॉजी के टाइम में इंटरनेट का असर यहाँ के बच्चे के ऊपर भी हुआ है, लेकिन आज भी खेल को ही प्रायोरिटी दिया जाता है यहाँ इंटरटेन के लिए। आपने कभी सुना होगा दादा दादी या फिर नाना नानी से कि पहले जमाने में लोग 100 साल भी जी लेते थे आराम से, या फिर ऐसी खबरें न्यूज में भी कभी कभी आते हैं कि 100 साल 150 साल भी कोई व्यक्ति जिंदा है। इसका मुख्य कारण है पहले जमाने में पोल्यूशन की मात्रा आज के जैसा नहीं था और खाने की चीज, पहनने की चीज में भी केमिकल्स मिलाया नहीं जाता था। शहरों में पोल्यूशन मात्रा इतना ज्यादा है कि गांव के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इसका कोई मायने भी नहीं रखता है। फिर भी अगर देखा जाए तो इंडिया मोस्ट पॉल्यूटेड शहरों में देखा जाए लिस्ट में आगे दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, बुलंदशहर जैसे और भी कई शहर है। यहाँ करोड़ों व्हीकल से निकलती पोल्यूशन को झेलना पड़ता है हर रोज और फैक्ट्री से निकलती गंदे पानी वाटर पोल्यूशन मोड़ ले लेता है। पोल्यूशन से हार्ट अटैक, लंग कैंसर, रोटावायरस, नोरोवायरस, हेपेटाइटिस से लाखों लोगों को जान गंवाना पड़ता है हर साल। लेकिन गांव में अगर कभी घूमने जाओगे आप तो यहाँ प्योर नेचुरल पीस आपको महसूस होगा और हरी भरी खेत आपको दिल बहला देगी और यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे छाव, नरम ठंडी हवा आपको ऐसे सुकून देगी शहरों के कोई भी एयर कंडीशनर आपको नहीं दे सकता है। यहाँ पोल्यूशन मात्रा बहुत कम होते हैं, सांस लेने के लिए क्लीनेस्ट ऑक्सीजन भरपूर मात्रा से मिलता है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि आज या फिर इस टाइम में शहरों के जो पोल्यूशन के असर गांव में भी छाने लगा है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां अपराध नहीं होता है, चाहे जानबूझकर हो या फिर अनजाने में। समय जितना आगे चल रहा है उतना ही तेज भाग रहा है अपराध की मात्रा है। फिर भी हम अगर शहर और गांव के बीच कंपैरिजन करें तो ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट निकलेगी गांव से 3-4 गुना ज्यादा अपराध होते हैं शहरों में। वायलेंस, प्रॉपर्टी क्राइम्स और होमिसाइड जैसे अपराध किसी भी शांत स्थिति को बर्बाद कर सकता है। सभी प्रजातियों की तरह इंसान भी एक साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए कई रिश्ते बनते हैं। लेकिन शहरों में रिश्ते तो बनते हैं पर खुद में लोग इतना बिजी रहते हैं कि रिश्तों को निभाने के लिए समय नहीं मिलता है और न ही पड़ोसी से बात करने के लिए किसी के पास दिलचस्प होता है और न ही राह चलती मुसाफिर से हाल पूछने वाला कोई दिल वाला। पर गांव में ऐसा नहीं होता है। भले ही लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपया नहीं हो, लेकिन आपका हाल पूछने के लिए दिल वाला जरूर मिल जाएंगे आपको। यहाँ दिवाली हो या फिर ईद, सभी एक साथ खुशियां मनाते हैं। शहरों में किसी को डिप्रेशन हो तो वो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन गांव में किसी के मुखड़े में थोड़ा सा भी टेंशन आ जाए तो उसका हाल पूछ के लोग टेंशन ही दूर कर देते हैं उसका। आप चौंक जाएंगे सुन के कि गांव में आधे से लोगों को पता नहीं है कि डिप्रेशन क्या होता है। यहाँ लोगों के पास एयर कंडीशन नहीं होता है भले ही, या फिर जेब खाली रहता है, लेकिन लोग हंसते खेलते रहते हैं। सिटी में मरने वाला व्यक्ति को मुश्किल से ही कांधा मिलता है, पैसा नहीं तो कफन भी नसीब नहीं तो। लेकिन गांव में ऐसा होता नहीं है। गांव में किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होता है, यहाँ खुद ही लोग चले जाते हैं कांधा देने के लिए। और अभी भी 100 सही लोग जिंदा है दुनिया में तो 70 लोग गांव का ही है। शहर का मनोभाव अगर मैं होता है तो गांव का मनोभाव होता है हम। टॉपिक के अनुसार हमने आपको 9 बातें एक्सप्लेन करके दी है। गांव हो या फिर शहर, दोनों का ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको मिलेगी। इनमें से आपको सिटी लाइफ पसंद है या फिर विलेज लाइफ, आप खुद को ही तय करना होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किस टॉपिक पे आपको सामने वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताना। मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।